जगदलपुर के दौरे पर जा रहे हैं और जगदलपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पर चर्चा करेंगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में बातचीत करेंगे। दरअसल पीजी कॉलेज मैदान धर्मपुरा में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के दौरे पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और भेंट मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में जगदलपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात में क्या कुछ आगे रहने वाला है, इस पर डिटेल्स आगे पहुंचाते रहेंगे आप तक। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन में आई है। पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 435 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक किसी वस्तु से टकराने के बाद आग लगने की बात सामने आई है। आग लगने की वास्तविक वजह जो है जांच के दौरान सामने आ सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि आग लगने के बाद 3 आरोपी वहां से भागते देखे गए थे और पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से जांच कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। तो सीसीटीवी के जरिए इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यहाँ छतरीपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत वैष्णो गर्ल्स कॉलेज के पास से गुजर रहे थे। इनके साथ ये कुछ गाड़ियों में थे और एक डीजे साउंड की एक गाड़ी में थी। और तब निकल रहे थे तब एक डीजे साउंड की गाड़ी पे कुछ ऊपर से कुछ चीज टकराने की इनको अनुभूति हुई और जो लाउड स्पीकर था उसमें आग लगी हुई थी उस समय। तो उसके बाद में उन्होंने आपको बुझाया। वहाँ पर आसपास लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों ने बताया कि कुछ 3 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल में, अज्ञात व्यक्ति थे जो कि कुछ फेंक कर गए, ऊपर से कुछ फेंक कर गए हैं। और उनकी रिपोर्ट पर से थाना छतरी में यहाँ पे धारा 435 आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध करके जांच हुई। और देवास में भैरव कुंड में 3 युवकों के डूबने का मामला सामने आया और इतना ही नहीं, इस डूबने के दौरान एक वीडियो भी बना और वीडियो भी सामने आया। दरअसल 15 अगस्त की छुट्टी की पार्टी मनाने के लिए सभी वहां पर गए हुए थे और इस दौरान वे डूबने लगे। चंदननगर थाना क्षेत्र के रहने वाले तीनों ही डूबने वाले युवक बताए जा रहे हैं। अब तक किसी का भी पता नहीं चल सका है। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। दरअसल खुडैल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, चंदननगर थाना क्षेत्र के रहने वाले तीनों ही जो कि यहां पर 15 अगस्त की छुट्टी की पार्टी करने के लिए गए हुए थे, डूब गए और डूबने के दौरान का ये वीडियो सामने आया। उस वक्त वहां पर और भी लोग मौजूद थे, हालांकि कोई बचा नहीं पाया इन्हें और ये यहां पर डूब गए। और राजनांदगांव से बड़ी खबर, डूबने से हुई 3 युवकों की मौत, तीनों के शव निकाल लिए गए हैं। पिकनिक मनाने के लिए ये भी गए हुए थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के तीनों ही मृतक बताए जा रहे हैं रहने वाले थे। और सोमानी थाना के मनगटा पत्थर खदान की ये घटना है जहां तीनों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। राजनांदगांव से बड़ी खबर, पिकनिक मनाने के लिए गए 3 लोग डूब गए और डूबने से इनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के तीनों रहने वाले बताए जा रहे हैं। सोमानी थाना के मनगटा पत्थर की ये दुर्घटना है जहां राजनांदगांव से ये दुखद मामला सामने आया। 3 लोगों के डूब जाने की वजह से उनकी मौत हो गई और राजनांदगांव से ये हादसे की जानकारी मिल रही है। तीनों ही के शव निकाल लिए गए हैं और ये दरअसल पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर गए हुए थे और इस दौरान इनकी मौत हो गई। राजनांदगांव से बड़ी खबर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के ये तीनों जो मृतक हैं वो रहने वाले बताए जा रहे हैं। सोमानी थाना के मनगटा पत्थर खदान की ये घटना जहां नहाने के दौरान इनकी डूबने की वजह से मौत हो गई और ये दरअसल 15 अगस्त की छुट्टी पर पार्टी मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर गए हुए थे और इस दौरान डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई। राजनांदगांव से ये दुखद मामला सामने आया। तीनों के शव हालांकि निकाल लिए गए हैं और इस पूरे मामले में अभी और डिटेल्स जो सामने आई हैं उसमें पता चला है कि महाराष्ट्र और यूपी और भिलाई के ये तीनों मृतक रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये जो एक तस्वीर में आप कार देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है कि ये इसी कार से यहाँ पर आए थे और 15 अगस्त की छुट्टी के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर ये सभी पहुंचे थे। और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, शराब के नशे में धुत
आरोपियों के बीच विवाद हो गया। दरअसल आपसी विवाद में ये भिड़ गए और ऑटो स्टैंड पर जमकर मारपीट हुई और कुछ ही दूरी पर सिटी कोतवाली थाना भी है। सिटी कोतवाली थाना मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शराब के नशे में शराबी आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। शराब के नशे में धुत आरोपियों के बीच मारपीट हो गई, आपसी विवाद में ये भिड़ गए। और देखिए तस्वीरें ये सामने आई उसी दौरान की ये वीडियो बताई जा रही है, जहां एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं और यहां आपस में भिड़ते नजर आए। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद मारपीट करते नजर आए और वीडियो भी इस दौरान का सामने आया। शराब के नशे में धुत हैं, मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। मनेंद्रगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया। तस्वीरें शराब के नशे में धुत आरोपियों के बीच भिड़ंत की, जहां लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव कर इन्हें एक दूसरे से अलग किया, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। शराब के नशे में धुत होकर ये भिड़ गए एक दूसरे से। पहले कुछ देर तो किसी की हिम्मत नहीं हुई इन्हें बीच बचाव करने की, लेकिन फिर इनकी हालत देखकर लोगों ने इन्हें अलग किया। और बलरामपुर में ग्राम खेल समिति ने एक रिकॉर्ड बनाया। दरअसल बलरामपुर का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में समिति ने ये एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। एक साथ 325 गांवों में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और साथ ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में ये ग्राम खेल समिति बनाई गई थी और ग्राम खेल समिति के माध्यम से युवाओं को इससे जोड़ा गया और युवाओं ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रयास किया और सफल हुए। एक साथ 325 गांवों को जोड़कर यह रिकॉर्ड बना है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हुआ है। इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल जो अब एक रंग लाकर दिखा रही है। दरअसल पुलिस ने 2003 में बाल मित्र केंद्र बनाया था, जहां पुलिसकर्मी पुलिस थाने में ड्यूटी के बाद टीचर बन जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर चौक और डस्टर लेकर पढ़ाते हैं। इस बाल मित्र केंद्र में स्लम एरिया के रहने वाले बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए, देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और उनका ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है ये बाल मित्र केंद्र। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते ये बच्चे और फिर क्लास में पढ़ाई करते बच्चे। ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं बल्कि इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल है, जिसमें स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर से लेकर कई विषयों की जानकारी दी